के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों सी तू बलशाली है, अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया উৎসবে রঙ্গনে আজ সবার মন্ত্র, উৎসবে রঙ্গনে আজ সবার মন্ত্র, উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন, উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন, উৎসবে রঙ্গনে আজ সবার মন্ত্র। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको लाई हूँ वो है मेरे मतलब घर के बगल में जो माता जी का मंदिर है, सतबहिनी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लाई हूँ। आज मैं आपको यहाँ की विशेषता बताऊँगी, यहाँ की मान्यता बताऊँगी और यहाँ मतलब कि कितना डेवलपमेंट होना चाहिए और कहाँ कहाँ होना चाहिए, क्या कमी है उसके बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं। गांव की मंदिर है तो हमें मतलब इस मंदिर को डेवलप करना चाहिए। उस ध्येय से मैं आज आपको दिखाने लाई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं तो बहुत सारे मंदिर गई हूँ तो वहाँ की विशेषता, दुर्गा माता मतलब माँ है तो हर जगह एक ही विशेषता होगी, तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी मतलब उचित नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए चलते हैं। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्गा सप्तशती पाठ इस तरह से है, सारे बच्चों को या मनुष्यों को जानना चाहिए। कोई भी मंत्र हो या फिर गायत्री मंत्र हो या फिर महामृत्युंजय जाप हो, आपको अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, अगर आप वो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो आप इतना भी मंत्र नहीं जानिएगा तो आपकी बात करना बेकार है वहाँ। देवी त्वं भक्त सुलभु सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्धात्म उपाय ब्रूहि यत्नतः श्रीनिदेव प्रक्षामि कलो सर्वष्टि साधनम म्यात्व स्नेह स्तुति प्रकाशिते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र नारायण ऋषि अनुष्टुप छंसी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिषा ब्लादा कृष्ण महाय महामाय प्रेक्षति दुर्गे स्मिता हसी वित्ती मसे जंतो स्वस्थ स्मित मति मतो शभानदासी दारिद्र दुख वैहारनिका तो धन्या सर्वप्रकार कन्या सदा दर्चिता शरण मंगलम मंगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश शक्ति समन्विते भय भय त्रहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शशानपन हसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान तौमाशिता नाम न विप्नारा नाम तौमाशिता हाशिताम प्रयांति स्वरपादा प्रश्नम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् बैरी विनाशनम। मैं यहाँ जल्दी जल्दी बोली क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि आप सब सुने। हाँ, लेकिन मैं बस यहाँ पे ये शो करना चाह रही हूँ कि अगर मैं धर्म ग्रंथ और भक्ति की बात कर रही हूँ तो मुझे ये सब पता है, इसलिए बात कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे जो रोग मुक्त का वो लाइन है, मंत्र है, वो इस तरह से है। एक तो महामृत्युंजय जाप हर चीज़ के लिए होता है, लेकिन अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप किसी चीज़ से ग्रसित हैं, तो ये मंत्र के साथ अगर दवा खाएंगे तो मतलब माना जाता है कि ठीक हो जाता है। रोगान शशानपन हसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न भिष्टान तौ मासिता नाम न विप्नारा नाम तौ श्रिता हाशिताम प्रयांति सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। तो इस मंत्र में यही जप किया गया कि आप मुझे हर रोग से मुक्त करें और हर वो दुश्मन से का विनाश करें जो मतलब मेरे ऊपर पड़े हुए हैं।
नवमी आने वाली है और मतलब प्रथा के अनुसार सब लोग देवी माँ पे, चाहे यहाँ की हो चाहे कहीं की हो, भैंसा और बकरी का मतलब वो बलि देते हैं, जो मुझे कभी नहीं पसंद आया। मुझे भी ये समझ नहीं आता है कि किसने ये प्रथा बनाई है। मैं इस प्रथा के खिलाफ़ हूँ। और किसने मतलब क्या, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या देवी माँ खुद उतर कर आई थी आपको बताने कि आप इस प्रथा को स्टार्ट करो और मुझे प्रसन्न करो किसी की बलि देकर। कहते हैं कि देवी माँ जगत की माता होती है, माता अर्थात वो ममता से परिपूर्ण। फिर वो जब माता हुई तो अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती है? तो ये या तो ये पंडितों का झोल है या फिर ये मनगढ़ंत कहानी है, आप लोगों का खुद का बनाया हुआ। देवी माँ कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी जानवर हो या इंसान हो या किसी भी चीज़ की बलि वो ले। तो इस प्रथा के तो खिलाफ़ मैं बिल्कुल भी हूँ। बस मुझे थोड़ा सा नवमी में यही प्रॉब्लम होता है कि माता जी के पास क्यों सब लोग ऐसे बलि चढ़ाते हैं। देवता अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो देवी माँ हो, विष्णु जी हो, शिव जी हो, तम सत रज गुण, जो भी तीनों गुण होते हैं, मतलब कि ये बोलते हैं संसार तीन चीज़ों से चलती है। संसार भी, विश्व भी या ओम भी, शब्द जो भी हैं तीन ही होते हैं। गुण भी तीन होते हैं, रज तम सत गुण। मतलब कि आप बोल रहे कि जो भी देवता होते हैं, मैं यहाँ बता रही हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। श्रद्धा होती है, शक्ति होती है, भक्ति भी होती है, लेकिन अंधभक्ति नहीं होती है, ना बलि प्रथा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंधभक्ति के खिलाफ हूँ मैं, ना कि भक्ति के खिलाफ कभी रही हूँ। ये भैरव बाबा तो रहेंगे ही, क्योंकि जहाँ देवी माँ रहेंगी भैरव बाबा उनके भाई हैं। जब एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि देवी माँ ने महिषासुर का वध किया था। सॉरी अगर मतलब मैं राक्षसों का नाम गलत पकड़ रही हूँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो महिषासुर का वध किया था, तो वध जब उनकी मृत्यु आई महिषासुर की, तो उन्होंने मतलब कि वो माफ़ी मांगी देवी माँ से। तो देवी माँ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपने भाई होने का वरदान दिया और बोली कि जहाँ मैं रहूँगी वहाँ तुम भैरव नाम से विख्यात रहोगे और तुम्हारी पूजा होगी, तभी मेरी पूजा सफल होगी। अगर तुम्हारी पूजा जो नहीं करेगा तो असफल पूजा मानी जाएगी। हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट किया गया सीमेंटेड मतलब बनाकर, लेकिन हाफ ही बना है यहाँ पे क्योंकि फ़ंड थोड़ा कम पड़ गया था। ये होते हैं ना, मतलब कि मैं पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह की बात कर रही हूँ कि जैसे कि फ़ंड आते हैं तो क्या होता है कि 100 रुपया मानकर चलिए कि आपको दिया गया इस काम के लिए, लेकिन वहाँ पे मीडिएटर जो होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, वहाँ से आते आते आपका मतलब कि 100 से 80 होता है, 80 से 60 होता है मानकर चलिए, और 60 से अगर 40 हुआ और लास्ट में बनाने वाले को 20 मिलता है। 20 मिलने पे भी मतलब तो आते आते 20 मिला तो उससे कितना काम होगा, लास्ट में इतना ही अधूरा सा रह गया है जो फंड मिला है सरकार की तरफ से। यहाँ की अगर मान्यता की बात करें तो दादी बताती थी कि जब मतलब उनका यहाँ पे खेती हुआ करता था, मतलब यहाँ के सारे लोगों का कहना है कि ये देवी माँ रात में रक्षा किया करती थी उन खेतों का, उनको अक्सर देखा जाता था। और किसी की भी मतलब कि चोरी हुई सामान या फिर मतलब कि कुछ भी निकालना हो तो यहाँ पे मतलब उसको भाखना बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, गांव के लैंग्वेज में। तो यहाँ लाकर मतलब कि मन्नत मांगता था कि अगर चोरी मतलब बंद हो जाए तो हम मतलब यहाँ पे लाकर वो ये प्रसाद चढ़ाएंगे। तो कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पूरी हुई है। को खूबसूरत बनाना चाहे तो किनारे किनारे जितने भी है मतलब कि हम यहाँ पे पौधे लगा सकते हैं और ये खूबसूरत बन सकता है। चारों तरफ गमला लगा सकते हैं। यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था की गई है और ये फूल है चढ़ाने को। बहुत कुछ है बोलने में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी और जगह जाऊंगी तो चलिए अभी चलते, फ़िलहाल इतना ही छोड़ती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। तो चलो सबको ही बाय बाय बोलो, बाय बाय। बोलो कि मेरे मतलब कि मासी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मासी को सब्सक्राइब करें। क्या बोला पता नहीं, तुम्हें तो आ नहीं रहा बोलने, ऐसे तो चिटर पटर बोलते हो, नहीं आ रहा ना बोलने। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, सरप्राइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। सरप्राइज करे बोल रहा है, सब्सक्राइब नहीं बोल रहा है, इसको आ ही नहीं रहा बोलने। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। मीते उठे